एक राजा था। उसके पास 4 घोड़े थे। वह चारों घोड़े बहुत ही जिद्दी थे। राजा को वह चारों घोड़े बहुत पसंद थे। राजा चाहता था कि कोई उन घोड़ों को ट्रेन कर दे जिससे वह उनकी सवारी कर पाए, लेकिन कोई भी ट्रेनर उन घोड़ों को ट्रेन नहीं कर पा रहा था। जैसे ही कोई ट्रेनर घोड़े की पीठ पर बैठता तो घोड़े उसे जमीन पर पटक देते थे। राजा उन घोड़ों से इतना अधिक प्यार करता था कि वह किसी भी ट्रेनर को घोड़ों को सजा देकर या मारपीट कर कर उन्हें ट्रेन करने की अनुमति नहीं देता था। इसलिए एक एक कर कर बहुत सारे ट्रेनर आए और वह अपने प्रयासों में विफल होते गए। राजा ने अपने राज्य में यह घोषणा करवा दी कि जो भी ट्रेनर उन घोड़ों को बिना सजा दिए ट्रेन कर देगा वह उसे 2 लाख सोने की मोहरें देगा। राजा की घोषणा सुनकर बहुत सारे ट्रेनर आए, पर वह घोड़ों को ट्रेन नहीं कर पा रहे थे। काफ़ी दिनों बाद एक युवा नौजवान राजा के दरबार में आया। उस नौजवान ने कहा, राजा साहब, मैं आपके चारों घोड़ों को ट्रेन कर सकता हूँ, पर उसके लिए मेरी 2 शर्तें हैं। राजा ने कहा, ठीक है, मुझे बताओ तुम्हारी क्या शर्तें हैं। उस नौजवान ने कहा, मेरी पहली शर्त यह है कि मुझे इन चारों घोड़ों को ट्रेन करने के लिए 1 साल का वक्त चाहिए, और मेरी दूसरी शर्त यह है कि मेरी रहने, खाने, सोने की व्यवस्था इन घोड़ों के साथ की जाए, और इन घोड़ों के खाने पीने व देखरेख की पूरी जिम्मेदारी भी मुझे ही सौंप दी जाए। राजा ने सोचा, चलो यह भी करके देख लिया जाए। राजा ने कहा, ठीक है, कल से तुम अपने कार्य को शुरू करो, तुम्हारी दोनों शर्तें पूरी कर दी जाएंगी। अगले दिन सुबह उस नौजवान ने चारों घोड़ों को एक बड़े से बाड़े में ले जाकर उनको खुला छोड़ दिया। अब वह चारों घोड़े आज़ादी से पूरे बाड़े में घूमते और दौड़ते रहते। कुछ समय बाद वह ट्रेनर घोड़ों के बाड़े में घुसा और वह घोड़ों के बाड़े में किनारे किनारे खुद भी घोड़ों के साथ ही दौड़ने लगा। कुछ देर उन घोड़ों के साथ दौड़ने के बाद उसने घोड़ों को खुद ही चारा खिलाया, उन्हें पानी भी लाया, और वह खुद भी घोड़ों के बाड़े में लेट गया। घोड़े अब बाड़े के अंदर आज़ाद थे, उन्हें किसी प्रकार की रस्सी। शाम को फिर से वह ट्रेनर खुद भी घोड़ों के साथ बाड़े में दौड़ने लगा। कुछ दिनों तक उस नौजवान ने घोड़ों का सारा काम किया। वह उन्हें चारा खिलाता, उनको पानी पिलाता, उनको नहलाता तथा उनकी साफ सफाई करता। उसने बाड़े की सफाई के सारे काम भी खुद किए। कुछ दिनों बाद जब वह नौजवान बाड़े में दौड़ता था तो चारों घोड़े भी उसके साथ बाड़े में दौड़ते थे। रात होने पर वह घोड़ों को रस्सी से बांधकर उनके पास ही सो जाता था। अब यही उसका रोज का काम था। वह नौजवान दिन भर घोड़ों को बाड़े में खुला छोड़कर उनके साथ दौड़ता, उनको खिलाता पिलाता नहलाता और रात को उनके साथ बाड़े में ही सो जाता। धीरे धीरे घोड़ों को लगने लगा कि ट्रेनर उनका दोस्त है, क्योंकि जब से वह ट्रेनर आया था वह चारों घोड़े आज़ादी महसूस कर रहे थे। घोड़े अब उस नौजवान ट्रेनर को प्यार करने लगे थे। ऐसा करते करते 6 महीने बीत गए। एक दिन राजा साहब घोड़ों की ट्रेनिंग को देखने आए। उन्होंने देखा कि बाड़े में आगे आगे वह नौजवान दौड़ रहा है और उसके पीछे पीछे वह चारों घोड़े दौड़ रहे हैं। राजा को उस नौजवान के ट्रेनिंग देने का तरीका बहुत पसंद आया। राजा वहाँ से बिना कुछ कहे चले जाते हैं। इसी तरह 1 वर्ष पूरा हो जाता है तो राजा को संदेश भिजवाया जाता है कि घोड़े पूरी तरह ट्रेंड हो चुके हैं। राजा बहुत ही उत्साहित होकर घोड़ों के बाड़े में जाते हैं और राजा के आते ही ट्रेनर ने एक एक करके सभी घोड़ों के ऊपर बैठकर घोड़ों की सवारी की। सभी घोड़े आराम से बाड़े के किनारे किनारे दौड़ रहे थे। राजा उस नौजवान से बहुत खुश हुआ। राजा ने उस नौजवान से पूछा, आखिर तुमने यह सब कैसे किया? यह काम तो बड़े से बड़े घुड़सवार भी नहीं कर पाए थे। नौजवान ने उत्तर दिया, पहले मैं इनको आज़ादी देकर इनके साथ रहकर इनका दोस्त बन गया। फिर मैं धीरे धीरे इनके सामने दौड़ता था। मुझे दौड़ता देखकर यह सब दौड़ने लगते थे। फिर मैं इनकी पीठ पर सीट रखने लगा। रूमें यह सीट को गिरा देते थे, पर धीरे धीरे यह सीट को पीठ पर लेकर दौड़ने लगे। फिर मैं इनकी पीठ पर बैठता था। जब यह खड़े रहते थे मैं सिर्फ कुछ देर के लिए ही इनकी पीठ पर बैठता था और फिर मैं उतर जाता था।
जब यह घोड़े मुझे अपनी पीठ पर बैठाने लगे तो मैंने इनकी पीठ पर बैठकर घोड़ों को दौड़ाना शुरू किया। धीरे धीरे घोड़ों को इसकी आदत बन गई और इसका नतीजा आपके सामने है। यह सब सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस नौजवान को सोने की मोहरें भी दी और उन घोड़ों की देखभाल के लिए उस नौजवान को हमेशा के लिए अपने पास नौकरी पर भी रख लिया। दोस्तों, हमें जानवरों से भी प्यार करना चाहिए, चाहे वह कोई भी जानवर हो। वह सिर्फ प्यार का भूखा होता है। चाहे जानवर हो या इंसान, हम प्यार से सबको अपना बना सकते हैं। हम बड़े से बड़े ट्रेनर नहीं कर पाए थे, वह काम उस नौजवान ने अपने प्यार, अपनी मेहनत से कर दिया। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? आप प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, प्लीज़ आप कहानी को लाइक ज़रूर किया कीजिए, हमें भी पता लगे आपको हमारी कहानियाँ कैसी लग रही हैं। एंड प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।